हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पृथक क्लासेज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट के कुछ प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन है 1 - 2 आयोटा की घात -3 को मानक रूप a प्लस आयोटा b में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सेमेस्टर संख्या वाला टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते ही है। तो देखिए, 1 - 2 आयोटा की घात -3, ये घात -3 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/1 - 2 आयोटा की घात 3। ये माइनस का साइन वो प्लस में आ जाएगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसका परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए आपको करना क्या है, हम इस घात 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए 1 की घात 3 करने पर वापस 1 आएगा और 1 - 2 आयोटा की घात है वो 3 रहेगी यहाँ पे। तो परिमेयकरण करता हूँ मैं 1 - 2 आयोटा। परिमेयकरण के लिए करना क्या होता है, ये जो नीचे हर में दिया हुआ है आपको, इसके विपरीत चिन्ह वाले पद से इसको गुणा करना है। तो 1 + 2 आयोटा, ये नंबर है वो सेम रहेंगे, और ये 1 + 2 आयोटा और इसका होल क्यूब। ठीक है, तो 1 और 1 + 2 आयोटा को गुणा करने पर 1 + 2 आयोटा ही आएगा। और ये सर्वसमीका आप देखिए, सर्वसमीका बनेगी ये a - b, a + b बराबर a² - b²। तो स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर। ये बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसके आगे से सोल्व करने पर 1 + 2 आयोटा बटे 1 माइनस, देखिए 2 आयोटा का स्क्वायर है मतलब 4 आयोटा स्क्वायर। इसके लिए मैं आपको कुछ वैल्यू बता देता हूँ। देखो, आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है √-1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 होती है। और आयोटा क्यूब की वैल्यू है वो होती है -आयोटा, और आयोटा की घात 4 है उसकी वैल्यू होती है 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे रखेंगे हम, ये -1, तो ये माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 आयोटा बटे 1 + 4 मतलब 5, और इसका होल क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब इसको आगे भी सोल्व करना है, क्योंकि अभी हमने ये कोष्टक वो पूरा खोला नहीं है। तो देखिए 1 + 2 आयोटा का होल क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होगा, 125। इसके लिए आपको एक सर्वसमीका का उपयोग करना है, a + b का होल क्यूब। सर्वसमीका में यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, इस सर्वसमीका का यूज करके आप इसे खोल सकते हैं। तो इसे ओपन करते हैं, a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 आयोटों का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है वो 2 आयोटा, और a + b यानी 1 + 2 आयोटा, और नीचे है 125। ठीक है, अब 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 लिख लिया, प्लस 2 का क्यूब 8 और ये आयोटा क्यूब, प्लस 3 और 2 को गुणा करने पर 6 आयोटा, और कोष्टक में 1 + 2 आयोटा बट्टे 125। हमें इसको a + आयोटा b के मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, अभी हमारा मानक रूप है वो आया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आयोटा की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये 1 + 8, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा है, तो 1 + 8 माइनस आयोटा प्लस 6 को 1 से गुणा करने पर 6 आयोटा, प्लस 6 को 2 से गुणा करने पर 12, और आयोटा को आयोटा से गुणा करने पर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 125। तो ये हो गया 1, ये माइनस आयोटा है, प्लस गुणा माइनस माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा,
और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 है, तो ये -12 हो गया बट्टे 125। अब ये दोनों सेम है तो ये घट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये बाकी होगा -12 और 1, तो ये -11 और ये कितना होगा -2 आयोटा बट्टे 125। अब हम इसको तोड़ लेंगे तो ये होगा -11 बट्टे 125 और -2 आयोटा बट्टे 125। यदि हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाए तो माइनस है वो यहाँ पे लगेगा। तो देखिए a प्लस आयोटा b से इसकी तुलना करें, a प्लस आयोटा b, तो a की वैल्यू क्या है, a बराबर -11 बट्टे 125 और b की वैल्यू है वो है -2 आयोटा बट्टे 125। तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हो गया है, ये इसका आंसर होगा। a प्लस आयोटा b के मानक रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 लॉग वाले टॉपिक से। तो देखिए एग्जाम में आया था कि log 360 का सरल रूप क्या है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। तो log 360 को हम क्या लिख सकते हैं, log 360 बराबर हम लिख सकते हैं इसको log 3 की घात 2 की घात 3 गुणा 5, ठीक है। तो अब ये गुणा में, अब log का फॉर्मूला होता है कि यदि ऐसे हो log आधार e m गुणा n, तो हम इसको लिख सकते हैं log आधार e m प्लस log आधार e n, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, log आधार यहाँ पे है नहीं 10 मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये 3 की घात 2 प्लस log 2 की घात 3 प्लस log 5, ठीक है। अब देखिए log का एक और फॉर्मूला होता है कि log आधार e m की घात n हो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं log n log आधार e m। तो घात है वो इसके आगे आ जाएगी, तो 2 है वो log 3 के आगे आ जाएगा प्लस 3 log 2 और log 5 है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये है वेक्टर वाले टॉपिक से। तो देखिए यदि a सदिश बराबर 5 दिया गया हो, b सदिश बराबर 2 तथा a डॉट b सदिश है वो 6 हो, तो a क्रॉस b का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a सदिश डॉट b सदिश का स्क्वायर बराबर a के मापांक का स्क्वायर और b के मापांक का स्क्वायर, ठीक है। तो a क्रॉस b की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b की वैल्यू है वो देखिए यहाँ पे 6 दी गई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर a की वैल्यू है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर और b की वैल्यू है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब a क्रॉस b है वो ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 गुणा 4 ये 100 हो गया। तो ये मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। और 6 का स्क्वायर 36 हुआ, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये -36। तो a क्रॉस b का स्क्वायर बराबर 100 में से 36 घटाने पर 64। अब देखिए a क्रॉस b का होल स्क्वायर तो है बराबर a हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो तुलना करने पर क्या होगा, a क्रॉस b की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 8। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये है द्विपद प्रमेय वाले टॉपिक से। तो देखिए आपको करना क्या है, √2 + 1 की घात 6 प्लस √2 - 1 की घात 6 का मान ज्ञात करना। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि यदि मैं लिखूँ x + 1 की घात 6, तो इसका प्रसार क्या होगा 6c0 x की घात 6 और 1 की घात हम लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। 6c0 सॉरी a की घात होगी यहाँ पे 0, ये वाली लिखनी है जो c के नीचे होगी। अब प्रसार में 6c1 और x की घात 6 में से 1 घटाने पर 5 और ये 1 है वो आगे, मतलब 1 की घात 1 और 6c2 x की घात 4 और 1 की घात 2, 6c3 x की घात 3 1 की घात 3, 6c4
x की घात 2 और 1 की घात 4 प्लस 6c5 x की घात 1 और 1 की घात 5, 6c6 x की घात 0 और 1 की घात 6। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 6c0 को सॉल्व करने पर 6 और x की घात 6, ठीक है। सॉरी 6c0 का मान 1 होता है तो x की घात 6 प्लस 6c1 का मान 6, x की घात 5, इसका मान 15 है, x की घात 4 प्लस इसका मान 20, x की घात 3 प्लस 15 है, x की घात 2 प्लस 6 x की घात 1 और आगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये x प्लस 1 की घात 6 का प्रसार हुआ। अब इसी प्रकार हम देखेंगे x माइनस 1 की घात 6 का प्रसार। तो इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, इसमें प्लस का साइन तो इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो ये माइनस का बनेगा, x की घात 6 माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की घात 1 है तो यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस का बनेगा, 6 x की घात 5। यहाँ पे 1 की घात 2 तो ये प्लस का रहेगा, 15 है, x की घात 4 और ये माइनस का 20 x की घात 3, ये प्लस का 15 x की घात 2 और ये माइनस का 6x और ये प्लस का 1। तो अब जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे, मतलब x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया, तो ये आएगा 30x की घात 4 प्लस 30x की घात 2 प्लस 1, सॉरी 1 और 1 ये 2। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, तो है 15x की घात 4 प्लस 15x की घात 2 प्लस 1। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको इसी फॉर्मेट से इसका आंसर देना है। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे अब। तो हमारे पास क्वेश्चन है √2 प्लस 1 की घात 6 प्लस √2 माइनस 1 की घात 6, तो बराबर में आएगा 2, 15 x की जगह √2 है तो √2 की घात 4 प्लस 15 x की घात 2, तो x की जगह क्या है √2, तो ये √2 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 2 15 है। अब √2 की घात 4 का मतलब √2 को 4 बार गुणा करना, तो आएगा 4 प्लस 15 है गुणा 2 प्लस 1, तो 2 गुणा ये 60 और ये 30 प्लस 1। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 91 और इसका उत्तर आएगा 182। तो ये आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये है त्रिकोणमिति से। कोस 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो देखिए जैसे कि ये है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 के लिए tan इनवर्स x की वैल्यू 1/4 प्लस y की वैल्यू 2/9, 1 माइनस x की वैल्यू 1/4 गुणा 2/9, ठीक है। ये आगे आएगा tan इनवर्स, इनका एलसीएम लेना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 और 4 को गुणा कर लीजिए और 9 और 1 को गुणा करने पर 9 और 4 और 2 को गुणा करने पर 8 और नीचे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा 1 माइनस 1/18। tan इनवर्स 9 और 8 17/36 और ये 17/18। जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो आएगा tan इनवर्स 17/36 गुणा 18/17, तो
तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और ये 2। तो इसकी वैल्यू है tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 को सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर है tan इनवर्स 1/2। तो अब ये वैल्यू है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि cos 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, इसकी जगह वैल्यू आई cos 2 tan इनवर्स 1/2। अब देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये होगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, cos में लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको अलग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो cos इनवर्स बराबर 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/4। तो इसको सोल्व करने पर ये 4 को 1 से गुणा करके 1 घटाना है तो आ जाएगा 3/4, और ये 4 और 1 को गुणा करके 1 जोड़ना है तो 5/4, और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी वैल्यू आई cos इनवर्स 3/5। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो आएगा cos इनवर्स 3/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 3/5। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये है सारणिक वाले टॉपिक से। तो देखिए क्वेश्चन है ए इनवर्स का अस्तित्व हो तो लेमडा का मान क्या होगा, और अस्तित्व हो तो जो सारणिक दी हुई होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा बराबर 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 के सापेक्ष जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1, तो ये कॉलम और ये रो है वो हमें छोड़ देनी है, और 6 और 1 को गुणा करना -6 और 1 को, तो ये प्लस का 6, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, 7 और 4 को गुणा करने पर 28। दूसरा जो पद लेना है वो माइनस में लेना और 2 के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, और 6 और 4 को गुणा करने पर तो ये -24, माइनस का साइन आता है, 7 और 2 को गुणा करने पर 14। तीसरा जो पद है वो आपको प्लस में लेना होता है, तो लेमडा के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ देनी है, और 4 को गुणा करने पर 16, और माइनस का साइन आता है इसमें, और 2 और -1 को गुणा करने पर -2 आता है, तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगी, तो ये +2 बराबर ये 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 28 में से 6 घटाएंगे तो ये -22, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो वही की वही संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए ये माइनस का 2 में लिख देता हूँ, और 24 और 14 का जोड़ लेता हूँ, तो ये -38 प्लस 16 और 2 18, तो ये 18 लेमडा हो गया बराबर 0। -22 और ये माइनस और माइनस को गुणा करने पर प्लस, तो ये 76 आ जाएगा, 38 और 2 को गुणा करने पर, प्लस 18 लेमडा बराबर 0। ठीक है, अब 76 में से 22 हम घटा लेंगे तो आ जाएगा 54 प्लस 18 लेमडा बराबर 0। 54 का पक्षांतरण करेंगे तो 18 लेमडा बराबर -54, और जो गुणा में होता है उसका हम बराबर वाली संख्या में भाग देते हैं, -54/18 बराबर -3। तो जो लेमडा का जो वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू वो आएगी -3। तो आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सचिन शब्द के अक्षरों को लेकर वर्णमाला के क्रमानुसार रखने पर सचिन का कर्म क्या होगा। तो ये आपके क्रमचय और संचय से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सचिन शब्द है वो लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको इनका क्रम डिसाइड करना, मतलब जो पहले ABCD में आता है अल्फाबेट में वो आपको उनका क्रम देना है। जैसे कि A पहले आता तो पहले नंबर पर 1, बाद में C,
बाद में H, बाद में I, बाद में N और उसके बाद में ये S। ठीक है, इतना काम आपको करना है, ये इजी सा काम है। इसके बाद में आपको करना है कि आपको देखना है कि इस के आगे संख्या है वो कितनी छोटी संख्या है। तो 6 के आगे कितनी छोटी संख्या है, 6 से 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है और 5 भी। तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, 1 से कितनी छोटी संख्या है, यहाँ पे 1 भी नहीं है तो ये 0। 2 के आगे कितनी 2 से छोटी संख्या है, 1 भी नहीं है तो ये भी 0। 3 के आगे भी नहीं है, 4 के आगे भी नहीं है, 5 के आगे भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, इस तरफ से आपको फैक्टोरियल में गिनती लिखनी है। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या है, इन दोनों को गुणा करना है। तो फैक्टोरियल 5 इसकी वैल्यू होती है 120 गुणा 5। ठीक है, और ऐड करना आपको, फैक्टोरियल 4 और 0 को गुणा करने पर 0, प्लस फैक्टोरियल 3 और 0 को गुणा करने पर 0, प्लस फैक्टोरियल 2 और 0 को गुणा करने पर 0, इसको भी गुणा करने पर 0 और ये भी 0। ठीक है, और इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 600। तो ये 600 है वो तो हुआ इन अल्फ़ाबेट का क्रम, लेकिन आपको इसमें एक जोड़ना है। एक क्यों जोड़ना है, क्योंकि यदि हम अल्फ़ाबेट को आप ये सेट करेंगे इनको अल्फ़ाबेट को, तो देखिए आप जांच करना इसकी, तो एस है वो एक जगह फिक्स रहेगा। तो इसके लिए हम एक क्रम इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 600 + 1 601वां क्रम इसका होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8 और ये है आपके द्विघात समीकरण से। देखिए किसी दिए गए समीकरण के मूल यदि 2 व -3 है तो समीकरण क्या होगा, हमें समीकरण बताना है। तो यदि अल्फा व बीटा मूल हो तो द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दिए गए हमें, अल्फा 2 बीटा -3, ये हम इस समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण हमारा x² माइनस अल्फा की वैल्यू है 2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा की वैल्यू -3 और ये x प्लस अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू -3 बराबर 0। तो x² माइनस 2 प्लस गुणा माइनस, तो ये माइनस तो 2 -3 x और ये प्लस गुणा माइनस माइनस और 3 और 2 को गुणा करने पर 6 बराबर 0। तो x² 2 में से 3 में से 2 उठाएंगे तो ये -1 और माइनस गुणा होके प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो हमारा समीकरण होगा ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो सॉल्व होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी द्विघात समीकरण से। यदि द्विघात समीकरण 4 β² प्लस लैम्डा बीटा -1 बराबर 0 के मूल k बटा k प्लस 1 और k प्लस 1 बटा k प्लस 2 है तो लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। हमें तो पहले देखिए मूल समीकरण है वो क्या होता है, मूल समीकरण में बता देता हूँ। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो इससे अगर हम तुलना करें तो देखिए यहाँ पे x की स्क्वायर की तुलना करें तो बीटा स्क्वायर का गुणांक 4, तो इसको हमें हटाना होगा। तो हम पहले समीकरण लिखते हैं 4 β² प्लस लैम्डा बीटा -1 बराबर 0। तो 4 का भाग हम पूरे समीकरण में देंगे, 4 का भाग समीकरण में देने पर, ठीक है, संपूर्ण समीकरण में देना। तो β² प्लस लैम्डा बटे 4 -1 बटे 4 बराबर 0। और यहाँ से हमें मूल प्राप्त होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर तो लैम्डा बटा 4 और अल्फा बीटा बराबर यह भी होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। यहाँ पे प्लस का है तो और यहाँ पे माइनस का, तो ये अल्फा डॉट बीटा का मान भी होगा -1 बटे 4। तो हमारे पास ये मूल है इस समीकरण के। और क्वेश्चन में मूल दिए गए k बटा k प्लस 1 और k प्लस 1 बटा k प्लस 2। तो हम तुलना करते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब k बटे k प्लस 1, पहले अल्फा डॉट बीटा का निकाल लेते हैं, और k प्लस 1 बटे k प्लस 2। तो ये अल्फा और ये बीटा, और हमारे पास अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -1 बटे 4।
तो मैं यहाँ बराबर में लिख देता हूँ। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास है k प्लस 2 बराबर -1/4। वज्र गुणा करेंगे हम, तो ये 4k बराबर -k और -2। 4k माइनस k को हम इधर लाएंगे तो ये +k -2 और ये 5k हो जाएगा, तो k बराबर -2/5। ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास k की वैल्यू है -2/5, तो k बराबर -2/5 और समीकरण के मूल है k प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा से तुलना करें तो k प्लस 1/k+2 और हमारे पास जो आया था इक्वेशन वो आया था -λ/4। ठीक है, अब k की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो आएगा -2/5 -2/5 प्लस 1 प्लस -2/5 प्लस 1 -2/5 प्लस 2 बराबर -λ/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -2/5, 5 को 1 से गुणा कर लेंगे तो प्लस का 5 और घटाने पर 3/5 प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3/5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 10 में से 2 घटाने पर 8/5 बराबर -λ/4। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आया -2/3 प्लस 3/8 बराबर -λ/4। हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये 24 आएगा। ठीक है, और 3 का भाग 24 में देने पर 8 और 2 को गुणा करने पर 16 है, प्लस 8 का भाग 24 में देने पर 3 और 3 को गुणा करने पर 9 बराबर -λ/4। 16 में से 9 घटाने पर -7/24 बराबर -λ/4। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आई 7/6। तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पूछा गया है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है n × n+1/2, इसमें n का डिवाइड, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। n की वैल्यू है 50, तो 50 + 1/2 51/2 और भाग देने पर 25.5। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत है वो है 25.5। तो ये कुछ इजी से क्वेश्चन थे, इस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए थे। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में, एयरफोर्स की एग्जाम में पूछे गए थे। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।